महाकुंभ में उपराष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी, कहा धन्य हुआ जीवन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उपराष्ट्रपति धनखड़ का करारा जवाब। महाकुंभ की व्यवस्थाओं से अभिभूत हुए उपराष्ट्रपति, योगी सरकार की जमकर तारीफ। दुनिया का अद्भुत अद्वितीय ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है। और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से। धनखड़ बोले, योगी ने महाकुंभ में चमत्कार कर दिया, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूं कि उन्होंने जो आयोजन किया है वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया है। मैं अपील करूंगा, मार्मिक अपील, मीडिया उन पहलों को देखे। अंदाजा लगाने से लोग चूकते नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस अवसर को धन्य बताया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और दोनों ने ही महाकुंभ नगरी पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को करारा जवाब देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देख करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से अभिभूत नजर आए और उन्होंने इसे योगी सरकार में हुआ चमत्कार बताया। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से मौनी अमावस्या में भगदड़ मची थी, तो इसको लेकर के जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, उन्होंने योगी सरकार का इस्तीफा मांगा और उनका कहना था कि योगी सरकार ने इंतजाम ठीक से नहीं किए, जिसकी वजह से इस तरीके की घटना हुई है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि खुद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ में आते हैं, स्नान करते हैं और वो योगी सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभिभूत नजर आए। उन्होंने महाकुंभ को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज तक पृथ्वी पर करोड़ों लोगों का ऐसा संगम नहीं हुआ है और ये जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, वो अद्भुत है। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन हो सकता है। हर स्तर पर प्रशासन ने और मुख्यमंत्री योगी ने चमत्कार करके दिखाया है। आगे क्या कुछ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा महाकुंभ को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। अद्वितीय ऐतिहासिक, आज तक पृथ्वी पर इतने करोड़ों लोगों का संगम नहीं हुआ है। और जो उत्कृष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मेरे से कोई भी ऐसा नहीं मिला है जिसने ये नहीं कहा हो कि हमने सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा कर पाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूं कि उन्होंने जो आयोजन किया है वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया है। मैं अपील करूंगा, मार्मिक अपील,
मीडिया उन पहलुओं को देखे। अंदाजा लगाने से लोग चूकते नहीं हैं। 1 लाख से ज्यादा तो टॉयलेट है। टॉयलेट की क्वालिटी कैसी है, लोगों को भोजन कैसे मिल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी है। मैं मेरे जीवन का ये सबसे सुखद पल मान रहा हूं। और जो मैंने डुबकी लगाई, मुझे एहसास हो गया कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। और आपका जो योगदान है योगी जी का, ये परिभाषित करता है कि लगन हो, योग्यता हो, सांस्कृतिक का ज्ञान हो और देश सेवा मन में हो तो करिश्माई कार्य होता है। अविरल गंगा की परिकल्पना को महाराज जी ने पूरा कर दिया है। अविरल गंगा की परिकल्पना को महाराज जी ने पूरा कर दिया है। जब आपने स्नान किया आज, तो आपको संगम में अविरल गंगा की परिकल्पना कैसी लगी, जो लगातार उत्तर प्रदेश में महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं? महाराज जी ने देश के सबसे बड़े प्रांत में जो 180 डिग्री का बदलाव लाया है, जो सोचते हुए भी लोग डरते थे, कांपते थे कि क्या उत्तर प्रदेश में निवेश करें, क्या यहाँ कानून का राज कभी होगा। पर यह तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा राज होगा जो और कहीं नहीं मिलता है। ये बदलाव मैंने महसूस किया है। मैं संकल्पित होकर जा रहा हूँ, ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कि कितनी त्वरित गति से हर मामले को हैंडल किया गया। दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जान करके कि अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो यहां आगमन हो चुका है। मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने यहां की व्यवस्थाओं की प्रशंसा न की हो। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति धरती पर ऐसा कर पाएगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूं कि उन्होंने जो आयोजन किया वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा तो टॉयलेट है, हजारों लाखों लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है, अद्भुत प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। जब मैंने डुबकी लगाई तो मुझे एहसास हो गया कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं, और मुख्यमंत्री जी जैसा योगदान है वो परिभाषित करता है कि लगन हो, योग्यता हो, संस्कृति का ज्ञान हो और देश सेवा मन में हो तो करिश्मा कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि आज बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं को 0 एरर रखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख स्नान पर्वों और उनके पहले और बाद में किसी तरीके का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। साथ ही ट्रैफिक सिस्टम को अधिक दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो सके। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में दिन ब दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश विदेश से रोजाना करीब 2 करोड़ से अधिक लोग संगम के विभिन्न घाटों पर स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ, अब तक उसमें 34 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। बसंत पंचमी के अमृत स्नान समेत अन्य दिनों में महाकुंभ में पहुंचने वालों की संख्या करीब 50 करोड़ तक पहुंच जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यह संख्या काफी ज्यादा बड़ी है और जितनी संख्या बताई जा रही है उतना तो बहुत सारे देशों के पॉपुलेशन भी नहीं है। इस वजह से भी इस व्यवस्था को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की डिटेल ले रहे हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रखा है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। इसके अलावा जिस दिन में अमृत स्नान होना है, शाही स्नान होना है, वहां पर कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, इस बात के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाकुंभ पहुंच करके स्नान किया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ पहुंच करके शाही स्नान में हिस्सा ले सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।